हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में इस कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और ये कार्ड आपके लिए काम का है या फिर नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये दो नेटवर्क के अंदर मिलता है। एक आपको वीजा नेटवर्क में मिलेगा, दूसरा आपको रुपे नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। रुपे वाले कार्ड से आप यूपीआई का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके बड़ी आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो इसमें आपको दो वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। पहला मिलता है, जैसे आपको ये कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 60 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 2000 रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो इसमें आपको वेलकम बेनिफिट में 2000 बोनस रिवार्ड फंड आपको दिया जाएगा। यानी कि वेलकम बेनिफिट में 60 दिन के अंदर कम से कम 2000 रुपए का खर्चा करना है, जिसके बदले में आपको 2000 रिवार्ड फंड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट ये जो 2000 रुपए का आप खर्चा करेंगे उसके अंदर कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर का भी नहीं होना चाहिए, साथ में इजी मनी ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये 3 प्रकार के आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो भी काउंट किया जाएगा। और ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कब मिलेगा, जब आप ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद विद इन 6 डेज के यानी कि 60 दिन के अंदर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिया जाएगा। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे की मिलती है। तो यानी कि टोटल मिला के आपको 2000 जो रिवार्ड फंड्स मिलता है उनकी वैल्यू आपको 500 रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि आपको 500 रुपए तक की बचत यहाँ से हो जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड के सेकंड वेलकम बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही आपको ये कार्ड इश्यू होता है, फर्स्ट जो 30 डेज होगा उसके अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन एटीएम से कैश विड्रॉल का इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपए तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि एसबीआई के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनसे आप जब भी एटीएम से कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक कैश एडवांस नाम से एक फीस लगाई जाती है, जो कम से कम 500 रुपए की ये फीस होती है। और इस पर 18% का जीएसटी भी लगाया जाता है। टोटल मिला के आपको 590 रुपए का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। यानी कि अगर आपने 500 रुपए एटीएम से कैश विड्रॉल कर लिया तो यानी कि 500 के बदले में आपको ये 590 रुपए का तो सिर्फ कैश एडवांस फीस के नाम से ये चार्जेस लगेगा। और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर लिया उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली इंटरेस्ट रेट भी लगा दी जाएगी। जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड का कैश विड्रॉल किया उसका रीपेमेंट आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये इंटरेस्ट भी लगता जाएगा डेली के हिसाब से। तो यहाँ पे आप इस फीचर को आप यूज करोगे तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो आपको वेलकम बेनिफिट में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है ये भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाला है। तो 500 रुपए का तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, इसके अलावा 590 रुपए का ये नुकसान हो जाएगा। यानी कि टोटल मिला के 1090 रुपए का तो ये सीधा सीधा चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। यानी कि 500 रुपए ये भी नहीं मिलेगा और 590 का चार्जेस लग जाएगा, साथ में ये इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है। तो आप एटीएम से कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। यानी कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी दी गई है जहाँ पे आप खर्चा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड फंड्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। बट इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स लेने के लिए कम से कम 150 रुपए की आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, तभी इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप डाइनिंग के लिए कोई भी खर्चा करते हैं, यानी कि डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप जाके कोई भी बिल पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तब आपको हर 150 रुपए का खर्चा करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप मूवी के लिए भी कोई खर्चा करते हैं तब भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके भी आप कोई भी सामान वगैरह परचेस करते हैं तो उस पर भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा आप ग्रोसरी के लिए खर्चा करते हैं, यानी कि किराना स्टोर पे आप जाते हैं और वहां पे भी आप हर 150 रुपए का खर्चा करते हैं तो उस पर भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट ये जो 10x रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, इन पे कुछ कैपिंग के साथ में मिलता है। यानी कि एक कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। अगर 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के
ऊपर आपका खर्चा रहता है तो एवरी 150 पे आपको ओनली एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो अगर आपका 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है तो उससे ज़्यादा का आप खर्चा करेंगे इन कैटेगरी पे तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी आप कोई भी स्पेंड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आप ऑफलाइन कहीं जाके खर्चा करते हो या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर स्कैन करके, तब भी आपको हर 150 रुपए का खर्चा करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऐसी भी दी गई है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला। जैसे आप कोई भी रेंट पेमेंट का इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप कैश एडवांस का ट्रांजैक्शन करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर का करते हैं या फिर एनकैश का करते हैं या फिर फ्लेक्सी पे या फिर फ्यूल पे आप कोई भी खर्चा करते हैं, तो उस पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, उनकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। बट इनको आपको जब भी रिडीम करना है तो आपके पास कम से कम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर पाएंगे। और रिडीम्शन करने के बाद आप चाहे कोई भी वाउचर ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन रिचार्ज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप स्टेटमेंट के अंदर आप प्लेलिस्ट में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, आप कोई भी वाउचर ले सकते हैं, अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बैलेंस में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे रिडीम्शन के लिए ऑप्शन मिल जाता है, बट आपको कम से कम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाओगे। और इस कार्ड पे मिलता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से आप खर्चा करेंगे तभी आपको सरचार्ज वेवर मिलेगा। यानी कि आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक आप करोगे, यानी कि 500 रुपए से तो ज्यादा करना है और 3000 से कम का ट्रांजेक्शन करना है, तो उसी पे आपको सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपए तक का वेवर को आप ले सकते हैं। बट ये जो आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है, इस पर 18% का जीएसटी भी होता है, ये आपको रिफंडेबल इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं होगा। तो जीएसटी आपको लगना ही लगना है, बाकी जो 1% का जो सरचार्ज लगता है वो आपको वेवर हो जाएगा। और इस कार्ड के थ्रू आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो इनका जो एसबीआई कार्ड ऐप है उसके अंदर भी आप किसी भी यूटिलिटी बिल पेमेंट को ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका बिल पेमेंट वगैरह हो जाएगी। तो ये बिल पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी मिलती है। इसमें आप बैलेंस को किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे उस बैलेंस ट्रांसफर करे हुए की आप ईएमआई भी करवा सकते हैं। इसमें 3 महीने से लेके 6 महीने तक की फैसिलिटी मिल जाती है ईएमआई की, तो यानी कि बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके साथ में फ्लेक्सी पे ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि आप कोई भी 2500 रुपए या फिर उससे ज्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली 2500 रुपए का आप ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 500 रुपए से ऊपर के कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर 5 ट्रांजेक्शन 500 रुपए के हैं तो अगर आप पांचों को मिलाएंगे तो 2500 रुपए का हो जाएगा और उसकी एक ईएमआई हो जाएगी। तो इसी तरह आप ईएमआई करवा सकते हैं। इसमें आपको 3 महीने से लेके 24 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। और ईएमआई आप जब भी करवाएंगे तो यहाँ पे 1% तक का प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेसिंग चार्ज है जितनी भी अमाउंट होगी उस पे या तो 1% का चार्ज लिया जाएगा, लेकिन ये जो चार्ज होगा ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। तो ये वन टाइम प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अगर आप कभी भी ईएमआई को क्लोज वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज है वो भी 3% का चार्जेस लगेगा, यानी कि जो भी बची हुई अमाउंट है उस पे 3% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो आप जो भी ईएमआई वगैरह करवाते हैं तो उसको क्लियर होने दें, नहीं तो ये 3% का चार्जेस लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप एसबीआई का जो कार्ड ऐप है उसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो, पिन को चेंज करना हो, अपने लिमिट को कस्टमाइज करना हो, अपने स्टेटमेंट चेक करना हो या अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज का जो ऑफर आता है वो भी इसी के अंदर आता है। तो आप एसबीआई का कार्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को सेटअप कर लेना है। और एसबीआई कार्ड को सेटअप कैसे किया जाता है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप भी अपने क्रेडिट कार्ड को सेटअप कर सकते हैं। और इस कार्ड के फीस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फीस लगने वाली है, जो 499 रुपीज की आपको ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे देना होगा, यानी कि आपको 499 रुपए प्लस 18% का इस पे जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है।
टोटल मिला के 589 के आसपास का आपको ज्वाइनिंग चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। ये वन टाइम आपको ज्वाइनिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद रिन्यूअल चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे लगता है, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो चार्जेस लगेगा वो भी सेम ही इस क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला है। बट इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं, इस पे वेवर ऑफ कराने की कंडीशन भी है। इसमें बताया गया है कि पिछले 1 साल में, यानी कि आपने जब से कार्ड लिया है तब से लेके 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको रिन्यूअल चार्जेस लगने वाला है। बट इसके बीच में आप 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर देते हैं, तो ये जो आपको रिन्यूअल चार्जेस लगेगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना होगा। बट प्रीवियस ईयर में कम से कम 1 लाख रुपए का आपको खर्चा करना होगा। और इस कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके लिए भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है उसकी बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 20 to 50 डेज का टाइमिंग मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो आपको बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा और 20 डेज मिलेगा उसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। यानी कि ये जो 30 डेज है उसमें जो भी आपने खर्चा किया उसका आपको 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है। अगर आप 20 डेज के अंदर रीपेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाते हैं तब क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्जेस लगाया जाता है। जो चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो 0 से 500 रुपए तक का अगर लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल नील रहेगा। बट 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का लेट होता है तो इस केस में 400 रुपए का चार्जेस देना होगा। और 1000 से लेके 10,000 रुपए तक लेट होते हैं तो इस केस में 750 रुपए का चार्जेस देना होगा। और 10,000 से लेके 25,000 तक का अगर ड्यू होता है तो उसमें 950 रुपए का चार्जेस देना होगा। और 25,000 से लेके 50,000 तक का होता है तो इस केस में 1100 रुपए का चार्जेस देना होगा। और 50,000 से भी ऊपर का होता है तो यहाँ पे आपको 1300 रुपए का चार्जेस लगने वाला है। और इन सभी पे आपको 18% का जीएसटी का चार्जेस और देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा उस पे एक इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.75% मंथली इंटरेस्ट रेट लगाई जाएगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लगता रहेगा। और अगर आपका 2 बिल ड्यू हो जाता है तो यहाँ पे एडिशनल 100 रुपीज़ की और पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाएगी। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है उसको टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये फालतू के चार्जेस भी लग सकता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं इनको भी आप जब भी रिडीम करेंगे तो यहाँ पे एक रिडम्पशन की फीस यहाँ पे ली जाती है जो 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होता है। तो इस ये जो फीस है ये भी आपको लगने वाली है अपने क्रेडिट कार्ड पे। जब भी रिवॉर्ड फंड्स को आप रिडीम करेंगे तो पर रिडम्पशन रिक्वेस्ट पे आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के 117 रुपए के आसपास की ये ज्वाइनिंग यानी कि रिडेम्पशन फीस यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा फॉरेक्स करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस पर भी आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे भी आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम 199 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस लगने वाला है। तो आप रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है, कम से कम 199 रुपीज़ का चार्जेस तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। और आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कैश एडवांस फीस लगती है जो 2.5% के हिसाब से लगती है, बट ये कम से कम 500 रुपए की फीस यहाँ पे होती है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो चार्जेस लगाई जाता है। और जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो उस पे इंटरेस्ट 3.75% तक का इंटरेस्ट भी लगता है। ये आप डोमेस्टिक विड्रॉल करें या फिर इंटरनेशनल करें आपको ये चार्जेस लगने वाला ही है। बट इंटरनेशनल आप करते हैं तो यहाँ पे 3.5% तक का फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज चार्ज भी यहाँ पे लगेगा। और इस कार्ड से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में अगर 50,000 रुपए से ऊपर का आप यूटिलिटी पे खर्चा करते हैं तो उस पे भी 1% का यहाँ पे चार्जेस लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यूटिलिटी बिल पेमेंट 50,000 से नीचे ही करें आप बिलिंग साइकिल में, ऊपर का करेंगे तो 1% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। अब बात करते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज होती है वो 21 से लेके 60 ईयर तक की यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि 21 से लेके 60 की होनी चाहिए। और कोई भी एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो उनकी एज कम से कम 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की यहाँ पे होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय ले सकता है, स्टूडेंट भी ले सकता है, रिटायर्ड भी ले सकता है, पेंशनर भी ले सकता है,
सभी के लिए ये क्रेडिट कार्ड है। बट अगर इस क्रेडिट कार्ड को सेल्फ एम्प्लॉय वगैरह लेते हैं तो उनकी जो एनुअली इनकम होती है वो 3 लाख रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन लेते हैं तो उनकी जो इनकम होती है मंथली वो 20,000 रुपए तक की यहाँ पे इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। और इस कार्ड को अगर स्टूडेंट वगैरह लेते हैं तो उनको फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे करवाना होगा, जिसमें कम से कम 25,000 रुपए तक का फिक्स डिपॉजिट होगा, तभी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट वगैरह मिलने वाली है, जिसमें 80% तक की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए तक की अगर एफडी करवा रखा है तो उस पे 80,000 रुपए तक की ही लिमिट यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये स्टूडेंट वगैरह के लिए है, एफडी के अगेंस्ट में अगर लेते हैं तो। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियली वेबसाइट है, उसके थ्रू आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो केवाईसी वगैरह सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप एज ए सेकेंडरी कार्ड आप यूज करना चाहते हैं तो अगर आपके पास एसबीआई का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो सिंपली क्लिक हो, प्लस हो, प्राइम हो या फिर एलिट हो, तो उसके अगेंस्ट में आप रुपए वाला कार्ड को ले सकते हैं, जिससे आप यूपीआई का पेमेंट वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी तरह की कोई भी इनकम वगैरह की जरूरत भी नहीं होगी। बट कई बार ऑफर भी मिलता है जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए फ्री भी मिलता है ये क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके अगेंस्ट में आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं यूपीआई पेमेंट के लिए। अगर आप फ्रेश अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको इनकम वगैरह पहुंची जा सकती है। तो बस यही था एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।